अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। अल्लाह ताला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, एज यू नो टुडे इज़ आवर इंग्लिश यूनिट ऑफ ग्रेड 4। जैसा कि आपको पता है आज हमारा कौन सा यूनिट है? इंग्लिश का यूनिट है ग्रेड 4 का। आपने अपनी इंग्लिश की वर्क बुक ओपन करनी है ग्रेड 4 की। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्म इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओ माई लॉर्ड इंक्रीज़ माई नॉलेज, आमीन। स्टूडेंट्स, अब आपने अपनी वर्क बुक का पेज नंबर 2 ओपन करना है। सो लेट्स ओपन योर वर्क बुक पेज नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर वर्क बुक पेज नंबर 2। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द डेट एंड डे हेयर। सबसे पहले आपने क्या करना है? डेट मेंशन करनी है, देन डे लिखना है। यूनिट नंबर 1 है हमारा द हमिंग बर्ड हु च्यूड बबल गम। हमारे यूनिट नंबर 1 का हमने यहाँ पे काम करना है। अब देखिए क्या करना है, कंसल्ट योर डिक्शनरी। आपने अपनी डिक्शनरी के साथ मतलब अपना कंसल्ट करना है। आपने डिक्शनरी ओपन करनी है और इसके बाद ये लिखना है। अब मैं आपको पहले ये वर्ड लिखे हुए, इन्होंने हमें यहाँ वर्ड्स दिए हुए, हम डेफिनेशन लिखेंगे देन सेंटेंस बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट हमारे लिए फिल हुआ है, मैंने इनके साथ मीनिंग भी लिखी है तो आप भी, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, इसे याद भी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्या है? वर्म। वर्म मीन क्या होता है? कीड़ा। ये नाउन है। अ लॉन्ग थिन सॉफ्ट एनिमल विद अ सेगमेंटेड बॉडी एंड नो लेग्स दैट स्लेटर्स थ्रू द सॉइल लुकिंग फॉर द फूड। देखिए ये कीड़ा है, एक किस्म का पतला सा जो कीड़ा होता है, बिना आपके ये कैसे क्या करता है? ये रिंग रिंग के चलता है। सही है? वर्म कहते हैं ये कीड़ा होता है। अब इसका हमने सेंटेंस बनाया है, द बर्ड हैड वर्म इन इट्स बीक। द बर्ड हैड अ वर्म इन इट्स बीक, मतलब कि चिड़िया के चोंच में क्या है? कीड़ा है। ठीक है। देन ट्विग मीन क्या है? तिनका, नाउन है ये। ओके, मैंने इसका देखिए डेफिनेशन लिख दी। आ स्मॉल शॉर्ट और ब्रांच यूजली विदाउट इट्स लीव्स। ऐसे छोटे जो है ना हमारी जड़ या जो है ना ब्रांच जो होती है, शाख, जो अमूमन क्या होती है? जिसके लीव्स नहीं होते। सही है? उसे हम क्या कहते हैं? ट्विग मीन तिनका। अब मैंने इसका एक सेंटेंस भी बनाया हुआ है। ही टाइड द ट्विग्स इनटू बंडल्स। उसने बांधी क्या? सारे तिनके जो थे किसमें बांधी? बंडल्स में। अब हमारा थर्ड वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? हैरान। सरप्राइज के मीने हैरान, ये क्या है? हमारा एग्जेक्टिव है। हमने ये भी मेंशन करना है कि नाउन एग्जेक्टिव है या वर्ब है। ठीक है, तो ये एग्जेक्टिव है। फीलिंग और शोइंग सरप्राइज बिकॉज ऑफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ऐसी फीलिंग शो करना हैरान कन, क्यों? कि अनएक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट ना की हो। ठीक है, इसका मैंने सेंटेंस बनाया है। आई एम सरप्राइज टू सी यू आउट देयर। मैं बहुत हैरान हूँ तुम्हें यहाँ देख के। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा? रियलाइज्ड। वर्ड रियलाइज्ड है, ये क्या है? वर्ब है। इसके मीन क्या है? एहसास हुआ। ये क्योंकि सेकंड फॉर्म में इसलिए एहसास हुआ, इसके मीन है। वैसे रियलाइज होता तो एहसास होता। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए। बिकम फुली अवेयर ऑफ समथिंग एज अ फैक्ट, अंडरस्टैंड क्लियरली। अब देखिए क्या है? बहुत पूरी तरीके से हम किसी चीज़ के बारे में जानते हों या अंडरस्टैंड, या जो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, रियलाइज़ करना मीन एहसास किया। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एट वंस। उसने फ़ौरन अपनी क्या? मिस्टेक का एहसास कर लिया, उसे रियलाइज़ कर लिया। ठीक है। देन हमारा क्या है नेक्स्ट वर्ड? शाबाश। सडनली। सडनली क्या है? एडवर्ब है। इसके मीन क्या है? अचानक। इसकी डेफिनेशन क्या है? क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली। क्विकली जल्दी से फ़ौरन, सडनली मीन अचानक, क्योंकि जल्दी से फ़ौरन, अनएक्सपेक्टेडली जो हमने सोचा ना हो। ठीक है। इसके मैंने सेंटेंस क्या बनाया है? शी सडनली बिगन टू क्राई। वो अचानक से या फ़ौरन से क्या? रोने लग गई। ठीक है। ये पेज नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसी तरह इनकी डेफिनेशन, मीनिंग एंड ये नाउन एग्जेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपने इसका लिखना है और सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा पेज नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 3 पे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर वर्क बुक पेज नंबर 3। सो स्टूडेंट, सेम थिंग यू हैव टू डू इन दिस पेज, डेट एंड डे। आपने इस पेज पे जो सेम काम करना है वो क्या करना है? डेट एंड डे का। ठीक है। यूनिट नंबर 1 क्या है? हमिंग बर्ड हु च्यूड बबल गम। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, राइट ईच लिस्ट इन ABC ऑर्डर। अब हमें ये लिस्ट दी हुई है, देखिए 1, 2 और 3 लिस्ट दी हुई है। अब हमने इन्हें क्या करना है? नीचे
इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको कई बार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझा चुकी हूँ कि क्या होता है। ये ऑर्डर में लिखना A B C D, इस तरह जो लाइन से बिल्कुल जिन वर्ड्स के साथ हमें लिखना होता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं। हमें लिस्ट 1 ऊपर दी गई है, उस लिस्ट 1 में से हमने क्या करना है, वर्ड्स देख के लिखने हैं कि एक पहला वर्ड कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने यहाँ लिखना है। ये मैंने आपके लिए तीनों लिस्ट ऊपर जो दी गई हैं मैंने नीचे फिल कर दी है, लेकिन आप ये खुद से करने की कोशिश करना कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो इतना ईजी वर्क है, ये आप खुद से करना। ओके स्टूडेंट्स, बट मैं आपको फिर भी पढ़ के सुना देती हूँ। फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है, हमिंग बर्ड, देन नेबरहुड, रीअपेयर्ड, ट्विक्स, विंडोसिल, वॉर्म्स। देन लिस्ट नंबर 2 क्या है, उसमें हमने लिखा बबल गम, च्यूइट, फीदर्स, देन श्रग्ड, सरप्राइज, वॉइस, देन बीन्स, ऑक, रियलाइज्ड, रिमेंबर, स्ट्रॉ, सडनली। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। आपका यहाँ पे पेज नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसी तरह नीट एंड क्लीन आपने वर्क करना है पेज नंबर 2 एंड 3 पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।